नमस्कार, मैं हूं आपके साथ डिंपल शर्मा और फर्स्ट इंडिया का खास शो विधानसभा लेकर आप पहुंचे हैं हम नावा विधानसभा सीट पर। राजस्थान का नवगठित जिला डीडवाना कुचामन की नावा विधानसभा सीट। बात कर ले इसके सियासी इतिहास की तो नागौर भी लंबे समय से परिवारवाद और वंशवाद का गढ़ रहा है और 72 सालों से नावा की बात करें तो 4 परिवारों के इर्द गिर्द ही चुनावी सियासत घूमती रही। पिछले 20 सालों की बात करें तो एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस। 2018 में विधायक यहाँ पर कांग्रेस से जीते, उससे पहले भाजपा यहां पर थी। बात दोनों ही पार्टियों से होंगी और तीसरा विकल्प आरएलपी, क्योंकि इस क्षेत्र में आरएलपी ने भी काफी चुनावी जो एक तरह से कह सकते हैं जो चुनावी मैदान में अपनी कमर कस ली है, उसको लेकर भी तीनों ही पार्टियों से बात करेंगे। हर फैक्टर से यहाँ पर बात होगी, सवाल भी यहीं पर होंगे, जवाब भी यहीं पर होंगे और उन मुद्दों पर बातचीत होगी जिसको लेकर जनता ने वोट दिए थे, सत्ता में बैठाया था। लेकिन सत्ता में बैठने के बाद वादे कितने पूरे हुए और कितने अधूरे रह गए, जनता की उम्मीदें अभी तक कितनी बाकी है, किन मुद्दों पर काम हो गया और किन मुद्दों पर काम बाकी है, उन सभी पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं तृप्ति गौतम और लगातार हर विधानसभा क्षेत्र का जो दौरा है वो फर्स्ट इंडिया कर रहा है। बात कर ले नावा की तो यहाँ पर बीजेपी से हम ये सवाल करने जाएंगे कि यहाँ पर कांग्रेस पर इस बार जो भरोसा जनता ने दिखाया था तो उस भरोसे से क्या कहेंगे। जितने वादे यहाँ पर सत्ता में आने से पहले कह सकता है कि वोट जिन मुद्दों पर मांगा गया था क्या वो मुद्दे पूरे हुए, या फिर इस बार जनता से वोट की अपील भाजपा किस मुद्दों पर करेगी? सबसे बड़ा मुद्दा तो नावा विधानसभा के अंदर इस कुचामन शहर को जिला बनाने का मुद्दा जो था उसमें कांग्रेस विफल रही सबसे पहले तो। और नावा विधानसभा की जो एक बहुत ही शांतिपूर्ण शहर रहा है, तो इस शहर के अंदर अभी अगर वर्तमान स्थिति को अपन देखें तो इसके अंदर भय और भ्रष्टाचार का माहौल बना हुआ है। ठीक से शहर के अंदर जो है काम है वो ठीक से संचालित नहीं हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्य थे उन्हीं कार्यों को, जो पुराने कार्य थे उन्हीं को आगे जो है बढ़ाने का इन्होंने जो है पत्र वगैरह लगा के वो कार्य करने का इनको काम किया। यहाँ पर भरोसा बेशक इस बार 2018 में कांग्रेस पर जताया, लेकिन उससे पहले जो मौका है वो भाजपा को भी पूरा मिला था। तो क्या कहेंगे भाजपा ने उस समय क्या काम किया? उस वक्त के जो भाजपा के काम थे, जो वसुंधरा राजे सिंधिया हमारी जो सीएम थी उस वक्त यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा जो था वो पानी का था। नागौर की लिफ्ट जो कैनाल थी उसका पानी काफी समय बाद में, कई वर्षों बाद में वो कुचामन पहुंचा था। और उसके अलावा एक जो शांति व्यवस्था थी वो बहुत अहम मुद्दा होता है एक समाज के लिए, जहाँ पे एक समाज जीवन अपना मतलब बसर करता है। आरएलपी यहाँ पर मौजूद है, क्या कहेंगे? भाजपा तो लगातार बोल रही है कि भाई कांग्रेस ने काम नहीं किया, लेकिन जब उनके पास मौका था उन्होंने कितना किया वो जानेंगे। लेकिन आरएलपी इस बार किस रणनीति के साथ मैदान में? देखिए, सबसे पहले तो नावा विधानसभा क्षेत्र में आपने ये प्रोग्राम रखा उसके लिए आपको धन्यवाद। लोकल स्तर की अपन बात करें तो यहाँ की राजनीति केवल 2 या 3 परिवार के आगे पीछे घूम रही है। किसी नए को, यूथ को ये लोग मौका देते नहीं है। जब तक परिवारवाद खत्म नहीं होगा तब तक ये लोग जो है इसका विकास नहीं कर सकते। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, हमारे सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी के का जो सपना है, व्यवस्था परिवर्तन का सपना, उनका मुख्य मुद्दा ये है कि केवल सत्ता प्राप्त करना नहीं है, जो कमियां 70 साल में देश में रही है, राजस्थान में रही है, उनको कैसे ठीक किया जाए। देखिए डिम्पल, कौन हारा कौन जीता, क्या कुछ मुद्दे रहे, क्या कुछ लूपहोल्स रहे, क्या कुछ कमी रही कि जनता ने स्प्लिट किया और कांग्रेस भाजपा के बीच में, मतलब भाजपा की जगह कांग्रेस को मौका दिया। और ऐसा नहीं है, कांग्रेस के बाद भाजपा को भी मौका दिया। आरएलपी की राजनीतिक मुद्दों की जो बात हमने सुनी वो आपने भी सुनी कि यहाँ पर क्या कुछ मुद्दे रहे हैं। अब मौका है जरा कांग्रेस से जानने का कि जो भाजपा ने आरोप लगाए हैं, भाजपा लगातार कह रही है कि कांग्रेस काम नहीं कर पा रही, कार्यकाल अच्छा नहीं रहा, जरा पूछे ऐसा क्यों है, क्यों भाजपा लगातार कांग्रेस को घेर रही है? देखिए, पार्टी अपने अपने दावे करती है तृप्ति, और ये कह सकते हैं कि भाजपा बनाम कांग्रेस। और अब क्योंकि कई पार्टियां हैं जो मैदान में, आम आदमी पार्टी का है, आरएलपी का है, अभी तक राजस्थान की जनता हो या किसी विधानसभा की जनता हो, देखती आई है, चुनती आई है। कांग्रेस को भी मौका दिया है, भाजपा को भी मौका दिया है, लेकिन यहाँ से पूछना चाहेंगे, अब तक भाजपा को भी मौका दिया है, पर कांग्रेस को भी दिया, और अभी वर्तमान की बात कर ले तो विधायक यहाँ पर कांग्रेस का ही है। लेकिन अगली बार क्यों? क्योंकि अभी तक पिछले 20 सालों में भी स्विच किया है, कांग्रेस पर भी नहीं टिकी और भाजपा पर भी नहीं टिकी। कहीं ऐसा नहीं होगा कि दोनों ही विकल्प के साथ नहीं जाके तीसरे विकल्प के साथ जाए और कांग्रेस के साथ ही जाए, तो क्यों जाए? देखिए डिम्पल जी, आपके फर्स्ट इंडिया का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने महत्वपूर्ण मुद्दे पब्लिक फोरम में उठाए हैं। जहाँ तक मैं सरकार की बात करूँ, सरकार पिछले 4.5 साल से बहुत अच्छा काम कर रही है। अभी जो बीजेपी ने जो मुद्दे उठाए हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। हमारे यहाँ प्रशासन की, शासन प्रशासन बड़ा मुस्तैदी से काम कर रहा है। जो भी घटना हुई है, घटना कहीं पे भी हो सकती है, किसी के राज में हो सकती है, लेकिन आप ये देखिए कि घटना को लेकर कितने त्वरित रूप से पुलिस ने कार्रवाई की और आज की तारीख तक उस घटना के लगभग सभी आरोपियों को पकड़ा जा चुका है। पुलिस प्रशासन अपना बहुत अच्छा काम कर रहा है। सरकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उससे पूरी जनता में वाहवाही है। सरकार के प्रति बहुत जबरदस्त माहौल है, कोई एंटी इनकम्बेंसी का माहौल नहीं है। कांग्रेस के कार्यकाल में कोई कमी नहीं रही कि दोबारा जब जनता चुनेगी 2023 में तो किसी और पार्टी को चुनेगी, कांग्रेस को चुनेगी।
देखिए, विकास के मुद्दे कभी खत्म नहीं होते। विकास एक सतत प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में कांग्रेस पे जनता विश्वास दिखाएगी। फिर से हमारी कांग्रेस की सरकार बनेगी, प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, नावा विधानसभा में कांग्रेस के विधायक फिर से जीत के आएंगे, विधानसभा में फिर से प्रचंड बहुमत से जीत के जाएंगे। देखिए, कांग्रेस के विधायक यहाँ से महेंद्र चौधरी है, उन्होंने क्या ऐसे काम किए इस विधानसभा को लेकर नावा में, क्योंकि पहले मांग थी डीडवाना कुचामन को जिला बनाने की भी, वो मांग भी अब पूरी हो गई, लेकिन उसके अलग यहाँ विधानसभा में ऐसे कौन से काम हो गए विकास के कि कांग्रेस पर विश्वास जताए जनता? मैडम, 1952 से इस विधानसभा में चुनाव हो रहे हैं, 4 बार बीजेपी के एमएलए भी रह चुके हैं, उनका शासन भी रहा है, लेकिन महेंद्र चौधरी को 2 बार यहाँ की जनता ने अपना स्नेह और प्यार दिया है। उसकी बदौलत, उनकी ताकत की बदौलत महेंद्र चौधरी ने इस क्षेत्र में 10 कॉलेज, जबकि हिंदुस्तान के किसी भी विधानसभा में 10 गवर्नमेंट कॉलेज नहीं खुले हैं। और जो ऐसे कॉलेज खुले हैं जो अपने संभाग स्तर पर नहीं है, वेटनरी कॉलेज अजमेर संभाग मुख्यालय पर नहीं है, एक नावा तहसील उपखंड मुख्यालय पे खुलवा दिया। इसी तरह इन्होंने स्टेट हाईवे, सड़कों का जाल बिछा दिया। पेयजल की 2 योजना, किसी भी राजस्थान की 200 विधानसभा में 2 पेयजल योजना नहीं मिल सकती आपको। एक तो बिसलपुर परियोजना और दूसरी इंदिरा गांधी नहर की परियोजना। इंदिरा गांधी नहर का पानी लाने का श्रेय ये बीजेपी वाले ले रहे हैं। इंदिरा गांधी नहर का पानी पिछले कार्यकाल में गहलोत जी के टाइम में सोनिया गांधी जी ने जायल में 2900 करोड़ का पंपिंग हाउस का उद्घाटन किया था, जिसमें हम शामिल हुए थे। देखिए, मुद्दे कई ऐसे हैं जिसको लेकर कांग्रेस ने यहाँ पर काम किया। आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में है और अभी कर रही है कि अभी पूरा जोर शोर से ये चुनावी मैदान में उतरेगी 2023 के। अभी तक जनता के पास विकल्प नहीं था, प्रदेश की जनता के पास कांग्रेस और भाजपा के साथ जाती थी, लेकिन अभी किसी तीसरी पार्टी को मोर्चे में उतरने के लिए ऐसे कौन से नए काम करने की जरूरत है जिससे जनता कुछ नया देखने के लिए, कुछ नया विकास देखने के लिए किसी तीसरे विकल्प के साथ जाए? देखिए, आपकी बात सही है कि विकल्प सबको चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा को 163 सीटें देके जब 2013 में इस जनता ने सत्ता दी, तब इन्होंने सिर्फ दादागिरी, तानाशाही की। फिर जनता का मूड फिरा और इन्होंने कांग्रेस को सरकार में लाई, इनकी सत्ता आई, लेकिन उसकी वजह यह थी कि उनके पास विकल्प नहीं था। अब की बार विकल्प है, आम आदमी पार्टी आई है, मजबूती से आई है, जो भी भ्रष्टाचारी है वो अंदर जाएंगे। देखिए, सत्ता में आने के बाद पता चलेगा कि मुद्दे कितने पूरे होंगे और उन मुद्दों पर जो वादे किए जनता को, कौन से मुद्दे विश्वास लायक लगेंगे, तब जाकर वो वोट देगी जनता। फैसला आखिर में जनता करती है। दावे तो हर कोई कर रहा है, यहाँ पर जो चारों पार्टियां मौजूद है सभी दावे करी। कांग्रेस की बात कर ले तो कांग्रेस ने बहुत अभी दावे किए हैं, चाहे वो पेयजल को लेकर हो, सड़कों के जाल बिछाने को लेकर हो, कॉलेजेस को लेकर हो या बाकी चिकित्सा सेवाओं को लेकर। क्या कहेंगे, कितना सच है, कितना झूठ है? पहले तो मैं फर्स्ट इंडिया परिवार को धन्यवाद दे रहा हूँ कि वो जनता की आवाज़ को आम जन तक पहुंचा रही है। मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, एक सामाजिक हूं, लेकिन सामाजिक और राजनीतिक वैसे जुड़े हुए ही हैं। तो ये धर्मनिरपेक्षता की बात करते आए और ये राष्ट्रवाद की बात करते आए। मैं जिस शहर में खड़ा हूं, इसको कुचाई अमन कहा जाता है। ये राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्ष दोनों का सामंजस्य का शहर है, बहुत खूबसूरत शहर है। विकास के मामले में जब बात की जाती है तो आम जनता को कुछ भी नहीं चाहिए होता है, उसको पानी चाहिए होता है, बिजली चाहिए होती है, स्वास्थ्य और शिक्षा चाहिए होती है। इस बार के कार्यकाल में मैं जरूर धन्यवाद दूंगा महेंद्र जी को, क्योंकि एक पढ़े लिखे आदमी थे तो उन्होंने कुचामन का विकास करवाया, इसमें कोई शक नहीं। मैं कांग्रेसी नहीं हूँ, मुझे कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सच कहने में आम जनता को आगे आना चाहिए। ये भारत जो बोध काल से ही विकसित देश रहा है, अब हमारे सबसे बड़ी समस्या आई है, वो आई है कि हमें एक जिले का प्रलोभन दिया गया था और हमने जिले के लिए हम सब ने सहयोग किया था, कांग्रेस को जितवाया था, लेकिन वापिस नागौर के टुकड़े होने पे डीडवाना को जिला बना दिया गया। तो उससे हमारी मकराना तहसील, हमारी परबसर तहसील, हमारी नावा और कुचामन तहसील ठगी गई, क्योंकि जो पुष्कर के बॉर्डर पे गांव लगते हैं, जो फुलेरा से आगे लगते हैं, उनके तो वही 120 किलोमीटर की दूरी तय हो गई। अब बात रही मुद्दों की, तो सामने चुनाव है, जनता परिपक्व है, जनता समझदार है, लेकिन जनता आप लोगों के माध्यम से ही परिपक्व और समझदार होती है, क्योंकि मीडिया भी चौथा स्तंभ है। मैं आपको और धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपके माध्यम से जन जन की आवाज आम जन तक पहुंचेगी, तो युवा और कर्मठ और योग्य लोग आएंगे, क्योंकि हमें हॉस्पिटल अच्छे चाहिए, हमें डॉक्टर अच्छे चाहिए, हमें रोड अच्छे चाहिए। डीडवाना के यहाँ पर जिला बनने से क्या लगता है कांग्रेस को इस बार किस तरीके की चुनौती रहने वाली है? क्योंकि नावा कुचामन इन लोगों को तो मतलब ये कह सकते हैं उम्मीद थी जो खत्म हो गई। नहीं, उसमें एक कारण ये भी है कि जो वर्तमान जो विधायक हैं कांग्रेस के, उन्होंने ये जो पिछले उन्होंने जो चुनावी कैंपेन किए थे, उसमें अभी जो लास्ट में जिसमें वो जीते भी थे, तो वहाँ पे उन्होंने खुले मंचों से दावा किया था कि मैं कुचामन सिटी को जिला बनवाऊंगा। अब अगर मान लीजिए जनता फिर सकता है भाजपा को फायदा होगा इससे? जब जनता की मांग ही पूरी नहीं हुई तो फायदा तो वो तो होना ही है।
चलिए बात यहाँ पर कर लेते हैं। कांग्रेस समर्थकों ने एक बात कही थी, सड़कों का जाल बिछवा दिया पानी को लेकर, और सबसे बड़ी बात शिक्षा को लेकर। कह सकते हैं हर स्तर पर कांग्रेस ने काम किया है, जिसको लेकर यहाँ पर जो सामाजिक लोग थे उन्होंने भी कहा कि भाई काम तो हुआ है। क्या कहेंगे, काम हुआ है नहीं हुआ है? स्टेट हाईवे तो पहले ही बने थे, स्टेट हाईवे तो इन्होंने कॉलेजेस बने, हाँ, और स्टेट हाईवे तो बनाने, लोकल जरूर काम कुछ हुआ है ना। चलिए यहाँ पर और भी लोग मौजूद है, जरा इनसे जान लेते हैं क्या कहेंगे। यहाँ पर कांग्रेस का जो काम है उसको लेकर हामी भाजपा ने भी भरी है कि काम तो हुआ है, लोकल काम जरूर हुआ है। देखो, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरे हिसाब से दोनों सरकारें यूं ही है। हमारे मुद्दे आरएलपी पूरी आरएलपी के कौन से मुद्दे जिसको लेकर इस बार आप चुनावी मैदान में उतरेंगे? हमारी आर्मी हमारे से छीन ली गई, बीजेपी ने छीन ली, और हमारे छात्र अधिकारों के लिए वो चुनाव होते थे वो इसको कांग्रेस सरकार ने बंद करवा दिए। अभी तक कांग्रेस ने, अभी वहाँ जब सिविल सोसाइटी से थे जो वो बोल रहे थे कि कांग्रेस ने यहाँ पर विकास किया, नो डाउट, उसमें कहना कोई शक नहीं है उसमें बोलने का, लेकिन एक जिला मात्र बनाने से ही जनता का पेट नहीं भरता। बाकी भी विकास के जो 4 पहलू हैं उनमें कितना काम हुआ है इस विधानसभा में? आज़ादी के 76 साल में महेंद्र चौधरी का वर्तमान कार्यकाल का 2.5 साल और उनके 76 साल के कार्यकाल में इतने काम, उनका कंपैरिजन कर लीजिए। 2.5 साल में इतने काम हुए कि भाजपा जब आज तक यह राज में रही है तो उनके राज में ये नावा तहसील जो उप तहसील हुआ करती थी, आज महेंद्र चौधरी के राज में इसी नावा तहसील को जिला लेवल तक लाके छोड़ दिया, और जिला जो डीडवाना बना, डीडवाना अस्थायी है, कुचामन उसमें शामिल है। आज महेंद्र चौधरी ने जितना विकास का काम किया है, इन्होंने धरातल पे काम किया है, जितने भी इन्होंने कॉलेज है, स्कूल है, जो भी काम किया है, उनकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी कराई। भाजपा को आत्मविश्वास है इस चीज का कि हमेशा से राजस्थान में जिससे पैटर्न चलता है, एक बार कांग्रेस और एक बार भाजपा का, वैसे कुछ एक विधानसभा भी है जो इनसे कह सकते हैं कि प्रभावित भी है, कि उन पर भी ऐसी प्रभाव है कि कांग्रेस और एक बार बीजेपी का परचम लहराता है। लेकिन इस विधानसभा का क्या गणित है? कांग्रेस ने क्या इतना काम कर दिया कि 2023 के चुनावों में कांग्रेस पर विश्वास जताएगी जनता? इस विधानसभा का और प्रदेश का दोनों की एक ही स्थिति है, दोनों में रिवाज बदलेगा और फिर कांग्रेस रिपीट होगी। विकास के मुद्दे पर चाहे गहलोत जी की कल्याणकारी योजनाएं हों, और उनको महेंद्र चौधरी जी ने बढ़ा करके यहाँ पर क्रियान्वित किया है, और महेंद्र जी चौधरी ने शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़कों, सब किसी भी प्रकार के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी है। जहाँ भी अगर गहलोत जी ने भी कोई पूरे प्रदेश में कोई कमी नहीं छोड़ी है, लेकिन महेंद्र जी ने विशेष रूप से नावा को विशेष विकास करवा करके आगे बढ़ाया। विकास कार्य पूरे हुए हैं नावा विधानसभा सीट में, तो बचे कौन से काम है जिनको लेकर आगे काम होना चाहिए? क्या मानते हैं कांग्रेस पार्टी ने क्या सारे ही काम कर दिए, कुछ नहीं बचा कोई काम करने को इस विधानसभा सीट पर? पहले तो फर्स्ट इंडिया ने बहुत बहुत धन्यवाद जो नवा विधानसभा क्षेत्र में आम पब्लिक नु आप राय ले रहे हो। मैं तो कह रहा हूँ कि काम तो करा दियो साहब, के खुद भी थे घूमशो ने एक आदमी चोरू को आयो के 3 साल पहले मैं उठायो, मन कुचमण लाद रही कोनी, मारी बेटी टे नर्स है जी मीटड़ी में, पर भी को घर कौन लाद रही ये कौन लाद रही है, डिवाइडर मनगार रोड़ा देखी ने, तो बके भाई कठिन जाऊँ, मैं कड़सा मंडी जानू, जना लोगों ने कड़सा मंडी पूछो, वो हमारी दुकान पर आर पूछियो कि हमारी बेटी है कटे रहे नर्स है और था की दुकान पर सामान लेट जावे, तो मेरे को कहीं हो कि वो तो कुचमण 3 साल आयो काया ही पलट गई। तो वो तो आप ही देखो ने मालिक साहब, आप नगर परिषद देखो, आप बस अड्डा देखो, आप रोड़ा देखो, कुचामण की कहीं हालत है कति सुधार दी। मैं कह रही हूँ कि आप देखो ने 10-10 कॉलेज, मतलब शिक्षा के बारे में आप कुचामण के स्थिति और नवा की स्थिति यानी की होगी कि एक अलग सू 200 विधानसभा क्षेत्र में अबाड़ा टाइम के मायने इनको मान दी कि यार आप कुचामण या नवा चाला, और अब नहीं विकास के कार्य कई हुए हैं। आरएलपी भी यहाँ पर मौजूद है, पूछना चाहेंगे कौन से मुद्दे आरएलपी के पास जिसको लेकर आगे काम होगा? आरएलपी के पास तो मैडम मुद्दे ही मुद्दे हैं, यहाँ बीजेपी तो विपक्ष में रही नहीं। अभी तो कांग्रेस के राज में कहा कि कांग्रेस के राज में काम हुआ है, जनता इस चीज पर मानती है, इस चीज को जानती है। अगर इस चीज में कितना सच है कितना झूठ है, क्योंकि जनता तो झूठ बोलेगी नहीं, वोट जनता ने दिया है, काम पूरे हुए तब कह रही है, या फिर ये भी सिर्फ चुनावी बातें हैं? ये मैडम चुनावी जुमले हैं। 5 साल में घोषणाएं हुई है, 10 कॉलेज की ये बात कर रहे हैं, कहाँ है कॉलेज है, उसमें स्टाफ नहीं है, स्कूलें कर्मोन्नति हुई है, उनमें आज टीचर नहीं है, तो बच्चे तो घूम रहे हैं, यहाँ सारी व्यवस्था बदहाल है, और हम इस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई को लेकर के आगे जा रहे हैं। देखिए, तीनों ही पार्टी अपने अपने दावे कर रही है, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, और या आरएलपी हो या आम आदमी पार्टी हो, सबके दावे अपने अपने हैं, लेकिन उन दावों पे खरा कौन उतरता है इस पर फैसला जनता लेती है तृप्ति। और ये कह सकते हैं अब तक जिन मुद्दों पर हम बात कर रहे थे वो मुद्दे ये थे कि चुनाव में
में कौन जीता, कौन हारा, किसके कारण जीत हुई, किसके कारण हार हुई, काम यहाँ पर कितना हो गया, विकास यहाँ पर कितना हो गया, लेकिन जो हो गया वो सभी को दिखता है, लेकिन उन मुद्दों पर कौन गौर करता है जिन पर अभी काम होना बाकी है। ऐसा तो नहीं है कि पूरी तरह से विकास हो गया हो, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में विकास होने के लिए काफी लंबी चौड़ी फहरिस्त होती है। तो उन चीजों में और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो बाकी है, तो उन मुद्दों पर भी चर्चा करना भी बाकी है। बिल्कुल डिम्पल, यहाँ पर भाजपा समर्थकों से, कांग्रेस समर्थकों से, सीपीएम से अभी हम बातचीत करेंगे, आम आदमी पार्टी और आरएलपी, इनसे बातचीत हमने की। सीपीएम से भी जानेंगे चुनावी ताल वो ठोकने वाली है तो किन मुद्दों पर ठोकने वाली है। उसके अलावा यहाँ पर जो लोग हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। राजनीतिक बातें बहुत सी कर ली हैं, सारी बातें जान ली है कि क्यों जीते, क्यों हारे, कौन से लूपहोल्स रहे, कौन सी कमी रही और किस वजह से जीते। वंशवाद था, परिवारवाद था, व्यक्ति विशेष पर चुनाव था, नाम पर चुनाव था या विकास कार्यों पर चुनाव था। लेकिन अब बात करेंगे उन स्थानीय मुद्दों की जिसको लेकर यहाँ का आमजन परेशान है। विधायक किसी का भी आए, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, थर्ड पार्टी हो, लेकिन यहाँ पर काम होना चाहिए और कौन से काम होने चाहिए वो ब्रेक के बाद जानेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लगातार वो मुद्दे नावा विधानसभा सीट पर हम जान रहे थे जिन मुद्दों पर अब तक काम हुआ, कौन सी ऐसी लिस्ट है जिसको लेकर काम हुआ। पिछले 20 सालों में जनता ने स्विच करके भी देखा है, कांग्रेस के साथ जाए या भाजपा के साथ। भाजपा को भी मौका दिया, कांग्रेस को भी दिया, फिर उसके बाद दोबारा भाजपा को दिया, उसके बाद दोबारा कांग्रेस को दिया। लेकिन अब 20 सालों के बाद बात 2023 के है, लेकिन चुनावी समीकरण बदले हैं, तस्वीरें बदली है। तो 2023 में परिणाम क्या होंगे? व्यक्ति विशेष पर चुनाव होगा, जाति पर चुनाव होगा, काम पर चुनाव होगा या नाम पर चुनाव होगा या फिर विकास कार्यों पर चुनाव होगा? ये कह सकते हैं अब तक विकास कार्य कितने हुए उन पर तो बात कर ली, लेकिन वो कौन से मुद्दे हैं जो अछूते हैं, जनता जिनकी मांग लगातार कर रही है। सिर्फ जिला बनने से मांग पूरी नहीं होती, पेट नहीं भरता जनता का। विकास के कुछ मुद्दे हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, शिक्षा, बिजली, पानी और चिकित्सा। इन 4 मुद्दों को लेकर किसने कितना काम किया उन पर भी बात कर लेते हैं और कौन से मुद्दे हैं जिन पर काम होने की अभी भी जरूरत है। बिल्कुल डिम्पल, अब तक हमने बातचीत की अब तक जिन मुद्दों पर कार्य हुए उन पर, लेकिन अब बात कर लेते हैं जरा 2023 के इस चुनाव के बारे में। सीपीएम से आप है, मैं आपसे जानना चाहूंगी इस बार कौन से ऐसे मुद्दे जिनको लेकर आप चुनावी मैदान में हैं? जी, सबसे पहले तो मैं फर्स्ट इंडिया का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने बहुत चुनावी माहौल में बहुत अच्छे ये मुद्दे उठाए। मैं अभी जो मेरे साथी कांग्रेस और बीजेपी के अपने एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे, सत्ताधारी जो कांग्रेस पार्टी है जिसने किसानों से जो वादे किए थे वो वादे कहाँ हैं? पहला सवाल तो मैं इनसे ये करता हूँ कि जो आपने वादे किए थे कि किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ़ करेंगे, वो कहाँ किया? दूसरी चीज़ ये, न ये किसान को बचाया न इन्होंने पशुधन को बचाया। आज भी किसान, न हमारे क्षेत्र में अब तक क्रॉप कटिंग हुई है, न फसल बीमा क्लेम मिला है। हम रोज़ाना एसडीएम साहब से मिलते हैं, एडीएम साहब से मिलते हैं, लेकिन सरकार की इस तरफ बिल्कुल ही तवज्जो नहीं दे रही है सरकार। न यहाँ के कांग्रेस के स्थानीय जो विधायक हैं वो सरकार को ये आदेश दे रहे हैं कि किसान परेशान है, तो आप क्यों नहीं इन किसानों की क्रॉप कटिंग और फसल बीमा क्लेम का, इनकी क्रॉप कटिंग करके इनको मुआवजा दिलाया जाए। रही किसानों की फसलों की बात, किसान जब फसल काटता है तो उनकी एमएसपी तय करते हैं। वो एमएसपी लेकर जब कृषि मंडी जाता है तो वहाँ अनाज लेने वाले वो कहते हैं इसमें खराबा है, उधर सरकार के जो कृषि विशेषज्ञ हैं वो कहते हैं खराबा नहीं हुआ। तो किसानों को जो दोहरी मार है, किसानों को लेकर आपकी जो बातें हैं वो मैंने सुनी है। लेकिन अब मैं शुरुआत करती हूँ एक रैपिड फायर राउंड की, क्योंकि बहुत सी बातें हम कर चुके हैं, संक्षिप्त रूप से कर चुके हैं, राजनीतिक मुद्दों को उठा चुके हैं। अब बात करेंगे एक लाइन में और उन मुद्दों पर जिसको लेकर यहाँ पर काम होना चाहिए। पार्टी से ऊपर उठकर ना कांग्रेस, ना भाजपा, ना आरएलपी, ना कोई और पार्टी, एक आमजन होकर बताइए कि नावा का आमजन आखिर क्या चाहता है। एक लाइन में जवाब चाहूंगी, यहाँ पर ऐसा कौन सा मुद्दा है जो होना चाहिए था अब तक नहीं हुआ? विशेष तौर से शिक्षा और स्वास्थ्य का मुद्दा होना चाहिए था और वो सीटें भरी जानी चाहिए थी। चलिए, शिक्षा और स्वास्थ्य का मुद्दा क्या कहेंगे, कौन सा ऐसा मुद्दा जिसको लेकर काम जरूरी है और अब तक नहीं हुआ? बिजली पानी की समस्या है, बिजली पानी की समस्या है। जी बिल्कुल, मूलभूत सुविधाओं को लेकर कह रहे हैं। और कोई ऐसा मुद्दा जिसको लेकर काम होना चाहिए? बिजली और पानी की है सबसे बड़ा मुद्दा इस विधानसभा, इस क्षेत्र का केवल जिला था, बाकी काम निश्चित रूप से विधायक महोदय ने करवाए हैं। देखिए, हर घर जो है पानी पहुंचे, जल पहुंचे, जल जीवन मिशन की योजना चल रही है, लेकिन ये वर्तमान सरकार उस योजना को ठीक से क्रियान्वित नहीं। क्या कहेंगे, इस बार कोई ऐसा मुद्दा है जो वहाँ बैठे दर्शक और वहाँ बैठी सरकारों को बता पाए आपकी ये काम यहाँ पर बहुत जरूरी और होना चाहिए? मेन पानी की समस्या है, पानी की बहुत बड़ी समस्या है कि पानी पीने का लायक आ ही नहीं रहा है। आमजन तो केवल बिजली और पानी, ये दो समस्या से वो परेशान है। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में काम होना चाहिए। शिक्षा, क्या कहेंगे, कौन सा मुद्दा? शिक्षा। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है
और स्थानीय विधायक और सरकार को चाहिए कि कोरोना काल के बाद में मतलब देश की और प्रदेश की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है, इसलिए रोजगार के अवसर पैदा किए जाए। तक बात हो गई किसने कितना काम किया, लेकिन वो कौन से मुद्दे जिसको लेकर अछूता है? एक मुद्दा जिसको लेकर काम होना चाहिए। मुद्दा अछूता कोई नहीं रहा, लेकिन जो 2 साल का जो कोरोना काल निकला उसमें जो काम की कम हो चुका, तो जो बाकी शेष बचा है वो दोबारा काम की जो क्षति है वो पूरी होनी चाहिए। यहाँ से बताइए कौन सा मुद्दा जिसको लेके काम जो सरकार रिपीट होगी, काम बस रोड वगैरह है वो थोड़ा कुछ काम बाकी है, विधायक साहब करा रहे हैं, रात दिन एक करके काम करा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि नए कॉलेज खुले हैं, अस्पताल खुले, स्टाफ की कमी है, स्टाफ की कमी भी दूर हो जाएगी अगर हमारे विधायक साहब को मौका मिल गया ना, ये सब चीजें जितनी भी कमी है सब दूर हो जाएगी। महिलाओं के प्रति जितने अत्याचार हुए हैं उनके प्रति हैंड टू हैंड हमारे एमएलए साहब ने कार्रवाई की है और हैंड टू हैंड रिजल्ट मिला है। कौन से मुद्दे? मैडम रोडें पूरी टूटी पड़ी है, रोडों का मुद्दा है मेन तो हमारे, सड़कों का मुद्दा। और कौन सा मुद्दा है जिसको लेके काम होना चाहिए? कानून व्यवस्था कहाँ है मैडम? यहाँ तो कानून व्यवस्था है नहीं, जंगल राज और का यहाँ तो। किसानों के लिए जो कर्जा माफ की कही थी 10 दिन में, वो 10 गिनते गिनते 5 साल हो गई यार। न ये कोई शहीदों के लिए कुछ करते हैं। आज आम आदमी पार्टी की सरकार जहाँ भी है वहाँ 1 करोड़ रुपए शहीद को दिए जाते हैं। काम करीबन सब होगा। बता रहे रोड़ा जी की हाईवे है, खूब मंडी है, गाँव की चल रहा है, मतलब पूरा नहीं हुआ, निरंतर विकास है, काम हो जाएगा, पूरा काम हो जाएगा निरंतर में। आज ऐसी बस युवाओं के लिए काम होना चाहिए। हमारे क्षेत्र नावा क्षेत्र के अंदर 50 साल में जो काम नहीं हुआ वो महेंद्र चौधरी ने करा दिया। नावा की जनता, नावा का किसान और इस प्रदेश का किसान राजस्थान में नदियां और नहरें चाहता है ताकि किसान की उन्नति हो और प्रदेश की जो जनता है उसको पेयजल की जो सबसे भारी समस्या है, यहाँ नागौर अति फ्लोराइड क्षेत्र में आता है। तो हम ये चाहते हैं कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों मिलके किसानों के हित के लिए, आम हित के लिए नहर और नदियों को एक बड़े स्तर पे लेके आए। करीब सभी क्षेत्रों में भरपूर कार्य हुए हैं। चलिए यहाँ से बताइए कौन सा मुद्दा जिसको लेके काम होना चाहिए? मैडम यहाँ पे वैसे तो 4 साल में बहुत सारे काम हो गए हैं। यहाँ का जो स्थानीय विधायक है महेंद्र जी चौधरी, उसने बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, विकास कार्यों में इतनी लंबी लाइन खींच दी है जिसको पार पाना विपक्ष के बस में नहीं है। यहाँ पर ये मेन मुद्दा यही है कि यहाँ पर किसानों के लिए एक सिंचाई के लिए नहर की जरूरत है। देखिए तृप्ति, कह सकते हैं कि वैसे तो हर जगह से जिन भी विधानसभाओं में हम जाते हैं अलग अलग मुद्दे यहाँ पर सामने आते हैं, लेकिन मुख्य मुद्दे सड़कों को लेकर। वैसे तो विकास निरंतर प्रक्रिया है, चलती रहती है, कभी भी विकास पूरा नहीं हो जाता किसी भी जगह का, चाहे वो बड़े से बड़ा शहर ही क्यों ना हो। ये कह सकते हैं तृप्ति, मुख्य उद्देश्य जो हमारी डिबेट का है वो यही है कि वो मुद्दे भी निकल कर सामने आए जो जनता के हैं, चाहे सत्ता में कोई भी आए, कांग्रेस आए, भाजपा आए या फिर कोई तीसरा विकल्प आए, लेकिन जनता जिन मुद्दों पर आशा करती है कि इन मुद्दों को लेकर काम हो, सत्ता में बैठने के बाद सरकारें उन मुद्दों को भूले नहीं, उन पर काम करें और वाकई विश्वास दिलाए जनता को कि लोकतंत्र में जो ये बात है, इस चीज में दम है कि आगे जिसको चुनकर वो बैठाती है वो उनके काम भी पूरे करते हैं और उनके वादों पर खरा वो उतरती है पार्टियां। बिल्कुल डिम्पल, आपने सही कहा। यहाँ पर सियासी दावे कितने थे वो सभी यहाँ पर हमने जाना, राजनीतिक मुद्दे कितने थे वो भी जाने, यहाँ पर कौन सी पार्टी कब जीती और क्यों जीती, क्या कुछ कमी रह गई, वंशवाद था, परिवारवाद था, व्यक्ति विशेष पर चुनाव था, काम पर चुनाव था, विकास कार्यों पर चुनाव था, ये सारी बातें हमने जानी। कुछ वादे पूरे होते हैं लेकिन कुछ शायद अनसुने रह जाते हैं, लोगों की कही जो बातें होती है, लेकिन उन्हीं वादों को फर्स्ट इंडिया जो है दर्शकों को भी बता रहा है और वहां बैठी सरकारों को भी बता रहा है कि 2023 में आने वाला जो विधायक है उसके लिए यहाँ पर कौन से काम करवाना अति आवश्यक है, कौन से ऐसे काम है जो होने बहुत जरूरी है, जो अभी तक अधूरे रह गए थे लेकिन अब होने चाहिए। तो उन सारे ही मुद्दों को हमने बताया और जो फर्स्ट इंडिया का एक उद्देश्य था ग्राउंड जीरो पर आने का वो भी कहीं ना कहीं पूरा हो रहा है, क्योंकि सारी ही बातें जो कह सकते हैं हम हमारे दर्शकों तक पहुंचा ही रहे। चलिए सफर को यहीं पर रोकते हैं, मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।